welcomes all of you to yours YouTube channel. You are watching Rizwan Sir Biology for NEET. Question 1. Syndesmology is the study of A. Ligaments and bones, B. Syndromes, C. Joint articulations and ligaments, D. Monstrals. First of all, I will describe all the terms which use in this question. Syndesmology. It is a branch of anatomy dealing with the study of ligaments and articulations. ये एनाटॉमी की एक शाखा है, इसमें लिगामेंट्स और आर्टिकुलेशन की स्टडी की जाती है. एनाटॉमी. It is the study of internal structure after dissection as visible to naked eye. एनाटॉमी में हम जीव के शरीर को काट कर उसके भीतरी अंगों का स्टडी करते हैं, का अध्ययन करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो होमोलॉजी. होमोलॉजी को हम लोग फाइलोजेनेटिक सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं, एंड एनालॉजी या फाइलोजेनेटिक डिसिमिलैरिटी. Homology. This similarity due to shared ancestry, because between a pairs of structure or genes in different taxa. Common examples of homology या homologous structure is: number first, four limbs of vertebrates. Second, wings of bat and bird. Third option, third example, arms of primates. एनाटॉमी में हम लोग जीव शरीर को काट कर भीतरी ढांचे का अध्ययन करते हैं. होमोलॉजी और एनालॉजी के बारे में जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जीव शरीर को काट कर भीतरी ढांचे का अध्ययन करें. होमोलॉजी. जीवों में दो या दो से अधिक वर्गों टैक्सा में संरचनात्मक समानता या जीन की समानता ये दर्शाती है कि उन प्राणियों के वंशज समान थे. इसी गुण को समजातता या होमोलॉजी कहते हैं. उदाहरण,
कशेरुकों या वर्टिब्रेट्स के अग्रपादों मतलब फोर लिम्स में बहुत समानता दिखती है। ऑप्शन नंबर 2 चमगादड़ और चिड़िया के पंख। नंबर 3 प्राइमेट की भुजाएं। नोट कशेरुक क्या है? ऐसे जीव जिनमें स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी पाई जाए कशेरुकी कहलाते हैं। एनालॉजी सिमिलैरिटी ऑफ फंक्शंस मतलब फंक्शंस में समान हो एंड सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस ऑफ स्ट्रक्चर भी उनका एक जैसा दिखाई पड़े। दैट हैव डिफरेंट ओरिजिन लेकिन उनकी उत्पत्ति अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से हुई हो इज़ नोन एज एनालॉजी। इसे हम एनालॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल द विंग्स ऑफ फ्लाई ए मॉथ एंड ए बर्ड आर एनालॉगस because they developed independently as adaptation to a common function flying. Analogy कार्यों में समान हो और संरचना यानी कि बनावट समान दिखे लेकिन उनकी उत्पत्ति ओरिजिन अलग अलग हो, एनालॉजी कहलाते हैं ऐसे जीव। मतलब ऐसी जीवों की स्टडी एनालॉजी में होती है। जैसे कीट पतंगा और चिड़िया दोनों ही उड़ लेते हैं लेकिन दोनों ही अलग अलग ओरिजिन में हैं। लिगामेंट्स तो लिगामेंट्स क्या होता है? लिगामेंट्स इज ए फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन टू बोन। लिगामेंट्स जो है वो एक तरह का फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। स्टडी ऑफ लिगामेंट्स इज नोन एज डेस्मोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी। रस्सी नुमा तंतुओं के ऐसे समूह जो हड्डियों को आपस में जोड़कर उन्हें स्थायित्व प्रदान करता है लिगामेंट्स कहलाते हैं। इन्हीं की वजह से जोड़ ठीक से काम करते हैं। आर्टिकुलेशंस क्या होता है? ये आर्टिकुलेशंस जॉइंट्स ऑफ बोन्स इज नोन एज आर्टिकुलेशंस। हड्डियों के जॉइंट्स को आर्टिकुलेशन कहते हैं। आर्टिकुलेशन मतलब होता है जॉइंट्स ऑफ बोन या हड्डियों का जोड़। नोट स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। आप देख रहे हैं रिजवान सर बायोलॉजी फॉर नीट। Now let's start with the first option. Option A, ligaments and bones. Ligaments belongs to syndesmology, but bones belongs to osteology. ये दोनों लिगामेंट्स सिंडेस्मोलॉजी से बिलोंग करता है लेकिन जो बोन्स हैं वो ऑस्टियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी सिंड्रोम्स। सिंड्रोम इज ए डिसीज। सिंड्रोम एक डिसीज है या डिसऑर्डर विच हैज़ ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जिसमें अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। स्टडी ऑफ सिंड्रोम्स इज कॉल्ड साइकोपैथोलॉजी। सिंड्रोम्स की स्टडी हम लोग साइकोपैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी जॉइंट आर्टिकुलेशन एंड लिगामेंट्स, दिस इज द राइट आंसर। ये राइट आंसर है बिकॉज सिंडेस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिगामेंट्स एंड बोन्स आर्टिकुलेशन। ऑप्शन डी मॉन्स्ट्रल्स। मॉन्स्ट्रल्स क्या होते हैं? स्टडी ऑफ मॉन्स्ट्रल्स एंड fetal abnormalities is known as teratology.
So this option is also wrong. You are watching Rizwan Sir Biology for NEET. Question second. Migration of birds is studied under A. Ethology, B. Calology, C. Ethnology, D. Phenology. Option A. Ethology. Ethology क्या होता है? It is the branch of zoology that studies under the behavior of animals, usually with a scientific focus on behavior under natural condition, and viewing behavior as an evolutionary adaptive trait. प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो आमतौर पर प्राकृतिक परिस्थितियों में व्यवहार पर वैज्ञानिक ध्यान केंद्रित करते हुए जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करती है। ऐसी शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? ईथोलॉजी कहते हैं। नोट फर्स्ट, शरद चंद्र रॉय 4 नवंबर 1871 to 30 April 1942 was an Indian scholar of anthropology. He is sometimes regarded as the father of Indian anthropology, the first Indian ethnographer, the first Indian anthropologist. Note 2. Mr. Conrad Lorenz 1903 to 1989, a Austrian researcher referred to as the father of ethology and the foster mother of ducks. Note 3. A branch of zoology dealing with human character and with its formation and evolution, the scientific and objective study of animals' behavior, especially under natural condition, known as ethology. Option A is not belong to migration of birds. So this is wrong option. Option B, calology. अब calology क्या होता है? Calology is the study of beauty and the ways in which beauty influences society. A study of human beauty is known as calology. So option B is also wrong because it is not belongs to migration of birds. Option C, ethnology. Ethnology is an academic field and discipline that compares and analyzes the characteristic of different people and the relationship between them. The term ethnologia is credited to Mr. Adam Franz Kolar 1718 to 1783. नृवंश विज्ञान एक शैक्षणिक क्षेत्र और अनुशासन है जो विभिन्न लोगों की विशेषताओं और उनके बीच संबंधों की तुलना और विश्लेषण करता है. ऑप्शन सी, ethnology is not belongs to migration of birds, so this is wrong option. Option D, phenology. It is the study of periodic events of biological life cycles and how these are influenced by seasonal and
interannual variations in climate as well as habitat factor. फिनोलॉजी जैविक जीवन चक्रों में आवधिक घटनाओं का अध्ययन है और ये जलवायु के साथ साथ पर्यावास कारक में मौसमी और अंतर्वार्षिक विविधताओं से कैसे प्रभावित होते हैं. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इंक्लूड द डेट ऑफ इमरजेंस. इमरजेंस का मतलब तो निकलना या कली फूटना, नया पौधा जब निकलता है उसको बोलते हैं इमरजेंस. ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स. नंबर 2, द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाइज. नंबर 3, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ migrating birds. Option number 4, number 4, the date of leaf coloring and fall in deciduous trees. The date of egg laying of birds and amphibia कहते हैं जल थल दोनों पर रहने वाले जीवों को. The timing of the developmental cycle of temperate zone honey bees colonies. Thanks for watching. Thank you. Please like, subscribe करिए मेरे चैनल को.